भिवंडी के चाविंद्रा रोड स्थित प्रसिद्ध शानदार मार्केट के इमारत सर्वे नंबर 39/4 की डी विंग को भूमिगत करने का ठेका शानदार बिल्डर द्वारा एक निजी ठेकेदार को दिया गया है, जिन्होंने 13,420 स्क्वायर फीट इमारत की वैल्यूएशन 50 से 60 लाख के करीब बताया है। जबकि इस इमारत को तोड़ने के लिए मनपा के एक निजी सहारा फॉर्म नामक संस्था के ठेकेदार ने महज 3 लाख का ही वैल्यूएशन दिया है। अब मनपा अपने ठेकेदार को ठेका दिलाने के लिए शानदार बिल्डर के ठेकेदार पर दबाव बना रही है। इसके लिए लेबर कॉन्ट्रैक्टर पर बिना नोटिस दिए गलत तरीके से मामला भी दर्ज कराया गया। का आरोप पत्रकार परिषद में शानदार बिल्डर के ठेकेदार सज्जाद शेख ने मनपा पर लगाते हुए पत्रकारों से बताया कि मनपा के प्रभाग समिति क्रमांक 1 के अधिकारियों द्वारा मनपा आयुक्त के नाम पर उनसे जबरन पैसों की मांग की जा रही है और उक्त इमारत को तोड़ने का कार्य भी रोका जा रहा है। सज्जाद शेख ने बताया अधिकारियों के भ्रष्टाचार का सबूत सभी कॉल रिकॉर्डिंग उनके पास मौजूद है, जिसे वह जल्द ही मीडिया के सामने प्रस्तुत करेंगे। सज्जाद शेख ने बताया कि शानदार मार्केट की इमारत जब से बनी है तब से आज तक मनपा द्वारा उक्त इमारत का असेसमेंट नहीं किया गया है और न ही मनपा की कोई सुविधाएं यहां पर ली गई है। यह इमारत आज भी खाली ही पड़ी है, लेकिन इस पर बिन कोई कार्रवाई के आज मनपा इस पर गलत दावा करके इसे तोड़ने से रोक रही है, जबकि मनपा के मापदंड के इसे सुरक्षा उद्देश्य के तहत तोड़ने का एफिडेविट भी शानदार बिल्डर द्वारा मनपा को दिया गया है। इस संदर्भ में जब मनपा आयुक्त को फोन किया गया तो उनका फोन लगातार व्यस्त बता रहा था। इस पत्रकार परिषद में वरिष्ठ नेता जावेद फारूकी, इम्तियाज खान, शादाब मोमिन, अब्दुल रहमान चौधरी, असलम चौधरी, हनीफ शेख मौजूद थे। हमारा ये देखिए कि ऑडिट रिपोर्ट सिफारिश के लिए है, त्या श्री विवेक सरवैया स्ट्रक्चर केयर इंजीनियर मनपा परवाना क्रमांक का सब दिया हुआ है, यानी पिलगंजी बांधकाम मतलब हमारे ही इंजीनियर, उनके इंजीनियर नहीं किया है, वो खुद लिख के भी दे रहे हैं। और उनके जो इन्होंने नोटिस लगाई है, जैसे इमारत को नोटिस देते उस नोटिस में हर वक्त क्या आखिरी में उल्लेख किया, मकसूद शेख की साइन है, आप पढ़ सकते हैं। आप लोग इतने शॉर्ट टर्म पे यहाँ पे आए, उसके लिए मैं आपका दिल से शुक्रगुजार हूँ कि पत्रकारों को बुलाने का मकसद ये है भाई कि ये जो शानदार मार्केट डी टाइप बिल्डिंग 39/4 ये डेमोलेशन का वर्क जो पार्टी है शानदार बिल्डर्स की तरफ से रमेश चंद जैन उन्होंने हमको दिया है। शेख इंटरप्राइज मेरी फर्म है मेरे को डेमोलिश करने का, तो ये उनके हमारे एग्रीमेंट होने के बाद, हमारा पत्र होने के बाद हम लोगों ने ये तोड़ना चालू किया। तो इसके 10/3/2024 से हमने ये काम स्टार्ट किया। तो उसके बावजूद वहाँ पे कुछ 14 तारीख को यहाँ पे बीट निरीक्षक हनुमान मात्रे और सहायक आयुक्त मकसूद शेख साहब यहाँ पे एंट्री किए। उन्होंने बोले कि भैया ये काम हमने हमारे ठेकेदार को दिया हुआ है, ऐसा है वैसा है, आप लोग ये काम रोक दो। तो मैंने कहा सर ये प्राइवेट प्रॉपर्टी है और जिनकी प्रॉपर्टी है उन्होंने जिसको राइट दिया है उन्होंने हमको ये काम डेमोलिश करने के लिए दिया हुआ है और हम लोग प्रोसीजर के अनुसार काम कर रहे हैं। तो उन्होंने बोला काम बंद कर दीजिए। तो हमने बोला सर ठीक है आप हम काम बंद करेंगे, लेकिन आप हमको विथ राइटिंग में दीजिए कि कारण क्या है। आप कारण देंगे तो हम लोग कोई कारण लेके सेट के पास जाएंगे कि तो ये चीज़ जो डेमोलिश करते हैं तो भाई कुछ लेन देन होती है मालिक के साथ में या कोई बातें होती है, वो चीज़ें हमको सामने फेस करना पड़ेंगी ना। मालिक बोलेगा मेरे को बिना पूछे बंद क्यों की है, तो हमने काम बंद नहीं किया। फिर उसके बावजूद उन्होंने कुछ पुलिस कंप्लेंट वगैरह किए, तो शांतिनगर पुलिस सीनियर साहब ने बोला कि ठीक है मैं मामले की जाँच करूँगा, तब तक काम बंद कीजिए। तो हमने पूरा रमज़ान का महीना काम बंद किया कि पुलिस अधिकारी जो है अपनी जांच पड़ताल कर ले, भाई हम लोग सही है गलत है वो उनकी जांच पड़ताल कर ले। तो हमने पूरा रमजान बंद किया। फिर हमारे जो डॉक्यूमेंट उनके पास हमने दिए थे रमेश चंद जैन की तरफ से, जो लगते हैं प्रोसीजर में कि यहाँ पे जो भी चीज़ें होगी उसकी जिम्मेदारी सत्य प्रतिज्ञा पत्र मतलब एफिडेविट करके दिया कि यहाँ की जो भी जीवित माल की हानि होगी उसका जिम्मेदार मैं हूँ, कोई अधिकारी कर्मचारी नहीं होगा। और मैंने ये फला आदमी को काम दिया, मैं काम स्टार्ट कर रहा हूँ, आप मेरे को परमिशन दीजिए। और रूल और लॉस बताता है कि अगर कोई अर्जी आती है तो 7 डेज के अंदर हर अधिकारी ने डेस्क के ऊपर से उसको हटाना चाहिए। परमिशन अगर नकारी जाती है तो उसका भी रीजन देना चाहिए कि परमिशन क्यों नकारी गई। लेकिन अभी तक हमको ना कोई परमिशन दी गई है, ना हमारी परमिशन रिजेक्ट हुई है क्या उसका कोई जवाब दिया गया है। और सामने बारिश होने की वजह से फिर सेठ ने जब लिखित में दिया हुआ है एफिडेविट पे, तो उनको भी डर है कि कल को दुर्घटना कुछ घटती है तो मैं जिम्मेदार कहलाया जाऊँगा। तो उन्होंने बोला भाई आप काम चालू कर दीजिए। तो हमने पूरे सेफ्टी मेजर्स के साथ काम स्टार्ट कर दिया। तो बार बार यहाँ पे साइड पे हनुमान मात्रे मकसूद से विजिट करते गए और उनको हमने बार बार एक ही कहा सर हम काम बंद करेंगे, आप राइटिंग में दीजिए, आपके राइट्स हैं, आप अधिकारी हैं, आप राइटिंग में लाइए, मैं 1 मिनट की भी देरी नहीं लगाऊंगा, मैं तुरंत काम बंद कर दूंगा। और मुझे राइटिंग में दीजिए ताकि मुझे भी मालूम पड़े ना कि मैं गलत कर रहा हूँ या सही कर रहा हूँ। तो उस दरमियान क्या हुआ कि मकसूद शेख, हनुमान मात्रे, मेरे ये लेबर कॉन्ट्रैक्टर इम्तियाज भाई
इनको बोले साइड पे ऊपर लेके चल के हमको मुआयना कराओ, तो अभी इनको क्या मालूम साहब अधिकारी है बोल के लेके गए, और इनको बिना बताए इनको खड़ा करके मकसूद शेख साहब ने इनके साथ फोटो खिंचवाया और उस फोटो के बिहाफ पे जाके इनके ऊपर केस फाइल किया कि भैया ये नोटिस वोटिस हमको कुछ दी नहीं गई है, खाली फोटो खिंचवा के फोटो के अगेंस्ट में कि इनको नोटिस दिया काम बंद करने, मुंह से बोला गया है, ओरल खाली मुंह से बोला गया, हमको अभी तक कोई नोटिस नहीं दी गई है। हमने बार बार मांगा कि विद राइटिंग दो, हमने जैसा राइटिंग में आपको सब पेपर दिया है आप हमको राइटिंग में दीजिए, हम तुरंत काम बंद करेंगे, 1 मिनट की भी देरी नहीं लगाएंगे, लेकिन वो राइटिंग में कुछ दिए नहीं है। ये ठेका कितने लाख का था और किसको ठेका दिया गया था? भाई देखिए अभी महानगर पालिका से जो है कोई सारा ट्रेडर्स बोल के इंसान बोल के कोई है, उनको ठेका दिया गया। ये 13,420 स्क्वायर फीट की जगह है। सबसे पहला तो मैं आपको यहाँ महानगर पालिका का आला अधिकारियों का भ्रष्टाचार, जो ठेकेदार को और वैल्यूएशन जो नियुक्त करते हैं ना, जैसे स्ट्रक्चर इंजीनियर नियुक्त करते हैं, तो इनका भ्रष्टाचार बताता, जो भी XYZ कंपनी उन्होंने नियुक्त की वैल्यूएशन की, तो इतनी बड़ी बिल्डिंग की उन्होंने वैल्यू लगाई है 3,84,000 रुपया ठेकेदार के मुआवजे, कि इसके अंदर इतना स्टील, इतना रैबिट निकलेगा, इतना मलबा निकलेगा कि सिर्फ 3,84,000 रुपया महानगर पालिका को वो दे सकता है। तो अभी आग रहेगी अंधे वाला तो हिसाब होगा नहीं भाई कि इतने बड़े स्ट्रक्चर का। फर्स्ट पार्ट, ये प्राइवेट प्रॉपर्टी है, ये महानगर पालिका की अधित नहीं है, ये बिना वापर है, जब से बनी है 45 साल से ना वापर की गई है ना कुछ की गई है, इसको कोई घर नंबर नहीं है, इसका असेसमेंट नहीं है, इसके पास कोई सुविधा नहीं ली जाती है, ना नल कनेक्शन लिया जा रहा है ना कुछ लिया जा रहा है, तो इसमें महानगर पालिका कहीं पे रोल आता ही नहीं है। महानगर पालिका ने भाई देखिए महानगर पालिका के अंदर स्ट्रक्चर जो कुछ दिखता है, अगर स्ट्रक्चर की हालात देख के उन्होंने ये किया तो महानगर पालिका ने नहीं किया है, सॉरी, इस पे हमारा स्ट्रक्चर ऑडिटर इंजीनियर हमने खड़ा किया था, विवेक सरवैया बोल के, उन्होंने अपनी रिपोर्ट में सबमिट किया कि भैया ये स्ट्रक्चर रिपेयर करने के लायक नहीं, तो जब नोटिस आई थी 21 में, तब हमने हमारा ऑडिट रिपोर्ट और स्ट्रक्चर इंजीनियर खड़ा किया था, उन्होंने सब बिल्डिंग का ये करके उन बिल्डिंगों को रिपेयर के परमिशन दिए थे और इसको C1 कैटेगरी घोषित किए थे। तो उस वक्त दिलीप खाने साहब थे सहायक आयुक्त, तब से हम लोग उनसे परमिशन मांग रहे हैं। तो उस वक्त जो हमारे बिल्डर साहब हैं, सीनियर सिटीजन है, तो उनको कागज पत्र मालूम नहीं, अधिकारी पे भरोसा करके वो उनसे ट्रस्ट करते जा रहे थे और जो लेटर बोले वो देते जा रहे थे। तो महानगर पालिका ने टाल करते करते ये सिर्फ हमको टालते गए, हर साल में ना परमिशन दिए ना उसका कोई रीजन दिए, और उसमें 2 साल इनके पास कोई ठेकेदार था नहीं डेमोलिशन करने के लिए, तो कॉन्ट्रैक्ट लैप्स हो चुका था। तो महानगर पालिका ने लैप्स होने के बीच में मतलब परमिशन देंगे तो ये लोग तोड़ देंगे, तो कहीं ना कहीं पे भ्रष्टाचार की गंगा बह रही है, जिसमें सबके हाथ मैले हो रहे हैं, जिसमें ऊपर आला अधिकारी के बिना नीचे के अधिकारी का तो इतनी हिम्मत होती नहीं है। तो अभी वो- कल हुए मामले दर्ज को लेके इम्तियाज के ऊपर जो मामला दर्ज है उसको लेके आपकी क्या मांग है? भाई मामला दर्ज हो गया, हमारी ये मांग है कि जो मामला दर्ज हुआ है वो भी देखो कोरोना काल में 188 का मामला था, उसका वर्णन क्या किया जाता है कि कोई लोक सेवक जिसने आदेश निकाला हो, आदेश इसका अगर आप निकालते हो कि ये स्ट्रक्चर मेरा है या आपने इसको काबिज लिया है, तो इसके ऊपर आपका 188 का भी कायदा बनता है। उसकी भी मैं आपको कॉपी दे दूंगा कि IPC की 188 की कलम क्या है, कि लॉकडाउन में जो लोग सुनते नहीं थे तो लोगों को डराने के लिए, मतलब उनको दंडित करने के लिए शासन ने उसको कर लिया था, तो उस अधिकार का भी दुरुपयोग किया जा रहा है। और पहली बात कि अभी शासन प्रशासक आयुक्त साहब हैं, बरोबर है, तो उन्होंने वहां देना चाहिए। मकसूद शेख साहब के राइट्स कितने हैं, हमने बार बार मांगनी की है, हमने माहिती अधिकार के जरिए, आरजी के जरिए हर जगह से उनसे माहिती मांगा है कि भैया आप बताइए कि क्या रूल है, क्या रेगुलेशन है, क्या कोई ठहराव पास हुआ है, उसका कोई निर्णय कि नहीं आप प्राइवेट प्रॉपर्टी आपके ठेकेदार के माध्यम से ही तोड़ोगे। वो जब भी यहाँ आए उनका यही बोलना है कि मेरा ठेकेदार तोड़ेगा, मतलब ये भ्रष्टाचार है ना। ये स्ट्रक्चर को आप अति धोखादायक में हमने डिक्लेयर करवाया, हमारे इंजीनियर से आपने नोटिस लगाई कि भाई स्ट्रक्चर देखने में लग रहा है, तो उसका एक रूल बना है कि हम लोग को फिर एक टाइम दिया जाता है कि हम लोग जो उन्होंने निमणूक किया है इंजीनियर स्ट्रक्चरल ऑडिटर, उसमें से किसी को सेलेक्ट करके उसकी रिपोर्ट हम लोग सबमिट करें कि वो क्या बोलता है। ये तो वो जिम्मेदारी लेता है ना भाई बाद में स्ट्रक्चर की, कि ये रहने लायक है नहीं है, यहाँ रह सकते नहीं रहते। तो हमारे खुद के स्ट्रक्चर ऑडिटर विवेक सरवैया बोल के जो है पैनल में, उन्होंने हमारे उन सब बिल्डिंगों को दिया परमिशन रिपेयरिंग वगैरह का, और इनको स्ट्रक्चर ऑडिट में C1 में डाल दिया। महानगर पालिका ने नहीं डाला अति धोखादायक में, सबसे पहले टाइटल क्लियर कर लीजिए कि तो महानगर पालिका के पास इतने पढ़े लिखे और इतने हायर इक्विपमेंट तो है ही नहीं और इंजीनियर भी नहीं है, ये जो समझा सके कि ये चीज़ क्या है।